प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या को निकालना। तो सर्वप्रथम हम आद्य एकक कोष्टिका को पढ़ेंगे। देखिए, आद्य एकक कोष्टिका। तो आद्य एकक कोष्टिका इस प्रकार होती थी। देखिए, इसमें कोनों पर अवयवी कण रहते हैं। तो हम कहेंगे कि आद्य एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है। तो इसे समझेंगे। आप कह रहे होंगे यह तो सिंपल है, आद्य एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या हमें दिख रहा है कि कितने हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहेंगे इसमें 8 अवयवी कण हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम ठोसों की बात करते हैं तो हमने कहा था ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वह एक दूसरे से सटे रहते हैं, अर्थात एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इनके बीच की दूरी नगण्य होती है, बहुत ही कम होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब ऐसा है तो यहाँ पर इनकी बीच की दूरी हम बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपको त्रिविमीय संरचना की जानकारी मिल सके। तो यह हमारे पास 8 अवयवी कण नहीं है, यह उनके केंद्र हैं। ये केवल अवयवी कणों के केंद्र हैं। तब अब कहें हम कि आद्य एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। अगर ये केंद्र हैं तो अवयवी कण यह इस प्रकार से होगा। देखिए, इस प्रकार से ये वाला अवयवी कण बनेगा। ठीक इस प्रकार से ये वाला अवयवी कण बनेगा। देखिए, इस प्रकार से बनेंगे। देखिए, अब देखिए, कोई भी अवयवी कण इस कोष्टिका में पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं है। तब अब बताएं इसमें कितने अवयवी कण हैं, अर्थात इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी है। तो हमें त्रिविमीय संरचना पर चलते हैं, अर्थात यह भी एक त्रिविमीय संरचना है, लेकिन हम क्रिस्टल जालक की बात करते हैं। देखिए, आपके सामने क्रिस्टल जालक है। तो अगर ये छोटी सी एकक कोष्टिका है और इसकी पुनरावृत्ति करेंगे तो हमें यह मिलेगा। अब अगर इस कोष्टिका को यहाँ पर रख दिया जाए तो इसके एक कोने को कितनी कोष्टिकाएं स्पर्श करेंगी। देखिए, अगर ध्यान से देखें तो
ये ऊपर वाली हमारे पास ये टोटल कितनी कोशिकाएं हैं, देखिए एक ये वाली हुई, दूसरी ये वाली हुई, और तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली, और यहाँ भी देखिए जब ऊपर 4 हैं तो नीचे भी 4 ही होंगी। देखिए 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं, टोटल 8 एकक कोशिकाओं से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब इसकी एक कोने को 8 एकक कोशिकाएं स्पर्श करती हैं। देखिए इसके एक कोने को 8 एकक कोशिकाएं स्पर्श कर रही हैं, तो इसके अर्थात इस कोशिका में अवयवी कण का जो भाग है वह 1/8वां हिस्सा ही इस एकक कोशिका में निहित होगा। इसके पास केवल 1/8वां भाग ही इस कोशिका के पास होगा। बाकी ये वाला अवयवी कण इन 7 में बट जाता है। तो अब इतना आपको समझ आ चुका होगा। अब देखिए जब एक कोने को 8 अन्य कोशिकाएं स्पर्श कर रही हैं तो ये वाला कोना भी वैसा ही करेगा। तो ये इस कोने को भी 8 अन्य एकक कोशिकाएं स्पर्श करेंगी। ठीक सारे कोने ऐसे ही होंगे। तो अब समझते हैं, इसके पास 1/8वां हिस्सा ही रहेगा। अब हमने कहा इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी है, तो इसमें कोनों की संख्या कितनी है, 8। ठीक, गुणा गया, इसके पास 1/8वां भाग है, तो ये 8 कट जाएगा, तो इसके पास केवल एक ही अवयवी कण बच जाएगा। तो अब आपको नोट्स में बताता हूँ। देखिए आध एकक कोशिका, किसी भी आध एकक कोशिका के किनारे पर स्थित अवयवी कण का 1/8वां भाग ही उस आध एकक कोशिका में सम्मिलित होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर इस एकक कोशिका को यहाँ पर रखें तो इसकी ये वाली कोशिका और अन्य जो भी 7 कोशिकाएं हैं इसको स्पर्श करेंगी, तो इसके पास 1/8वां भाग ही बचता है। हमने समझ लिया। तब एक आधा एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या निकालें तो हम कहेंगे कोनों की संख्या कितनी है, 8, और गुणा गया, इसके पास कितना भाग है अवयवी कण का, 1/8, तो 8 से 8 कटेगा तो 1 बच जाएगा, अर्थात इसके पास एक अवयवी कण होगा। तब आध एकक कोशिका में अवयवी कण की संख्या 1 होगी। देखिए, और आप इसे भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।